तो आइए अभी हमारे पास समय होगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और ज्यादा समय नहीं, थोड़े समय के लिए हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को जानेंगे, उस पर ध्यान करेंगे और उस पर मनन करेंगे। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन में से आज के ध्यान के लिए हम लोग यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसका 30 वचन से लेकर 32 वचन तक ध्यान से पढ़ेंगे। और आज जो विषय है वो बहुत गंभीर विषय है, जिसको आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं। 1009 नंबर का ये पेज है, यहेजकेल की पुस्तक और उसका 33 अध्याय और उसका 6 वचन से लेकर 30 वचन से लेकर 32 वचन तक 2 वचन पढ़ेंगे। 30, 31, 32 3 वचन हम इसका पढ़ेंगे और इन वचनों को हम बहुत ध्यान से पढ़ करके इनको सुनेंगे, ताकि परमेश्वर की जो आशीष है, उसके वचन की जो बरकतें हैं, उसके वचन की आशीष हम तक पहुंच सके। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर जो है ये एक भविष्यवक्ता है, यहेजकेल भविष्यवक्ता। तो भविष्यवक्ता का काम क्या होता था कि परमेश्वर के संदेश को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाना होता था। हालेलुया। ये परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता होते थे, ये परमेश्वर की आवाज को लेते थे और परमेश्वर के लोगों तक अपनी उसकी आवाज को क्या करते थे, पहुंचाते थे। और आज ये भविष्यवक्ता इस दुनिया में नहीं है। हालेलुया। ये भविष्यवक्ता इस दुनिया में नहीं है और ना ही ये लोग जिनको ये वचन दिखा जा रहा है आज इस दुनिया में है, पर इस भविष्यवक्ता की जगह कोई और आपके पास है। इस वचन के जिनको ये दिया जा रहा है उन लोगों में से भी आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और ध्यान रखना, ये वचन है जो हमें कुछ बातें हैं जो बताता है, जो हमारे जीवन हमारी आशीषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो परमेश्वर का दास है इस बात को कहता है, हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग, किसके लोग? तेरे लोग क्या करते हैं? दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं। क्या कहते हैं? आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। कि आओ सुनो यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। इसका मतलब कि लोग परमेश्वर का वचन जानना चाहते हैं, लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों के परमेश्वर के वचन को सुनने के पीछे, परमेश्वर के वचन को जानने के पीछे कुछ चीज है जो छिपी हुई है, जो आगे यहाँ पर प्रकट हो रही है। क्या है? 31 वचन क्या लिखा है? वे प्रजा के समान तेरे पास आते, वे प्रजा के समान, प्रजा के जैसे हैं लेकिन प्रजा नहीं है। ध्यान रखना, वो प्रजा के समान तेरे पास आते हैं। प्रजा तो है लेकिन प्रजा नहीं है। आगे, और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठ कर, और मेरी प्रजा बनकर का मतलब दिखावा करने के लिए एक ऐसा रूप धारण करते हैं कि जैसे हम सब प्रभु के बहुत अच्छे लोग हैं। वो मेरी प्रजा बनकर क्या करते हैं? तेरे सामने बैठकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन को सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं, चलते नहीं और मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, मुंह से तो वो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच में ही लगा रहता है। परंतु उनका मन लालच में लगा रहता है। वचन तो सुनते हैं पर अपने मतलब का वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं लेकिन प्रभु के मतलब का वचन नहीं सुनते। तो इसका मतलब आगे क्या लिखा है कि उनका मन किसमें लगा रहता है? लालच में लगा। लालच क्या होता है? लालच ये होता है कि जो मिल रहा है हम मुझे और भी ज्यादा मिल जाए। अगर सबको यहाँ पर कोई चीज बट रही है तो लोग सोचते हैं कि मुझे 2 की जगह 4 मिल जाए, और जब 4 मिल रही लोग सोचते हैं मुझे 4 की जगह 8 मिल जाए। ठीक है। तो लालच जो है, परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन परमेश्वर ये कहता है दूंगा तो, पर तुम्हें लालच नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि लालच इस चीज की मांग करता है कि दूसरों का हिस्सा मुझे भी छीन कर
मिल जाना चाहिए। दूसरे को मिले या ना मिले, लेकिन मुझे जरूर मिलना चाहिए। समझ रहे हो? तो आगे इसमें क्या लिखा है? तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला, तू उनकी दृष्टि में, लोगों की नजरों में तेरा स्थान जो है बड़े मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है। और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, परंतु तेरे वचन सुनते तो हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है। और किससे कह रहा है? हम सब से इस बात को कह रहा है। मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये वचन में जो लिखा है, इसमें एक चीज को हम पॉइंट आउट करेंगे। वो चीज है कि वो तेरे पास जो आते हैं उनका मन किस बात में भरा है? लालच में भरा है। वचन हो तो मेरे हिसाब का वचन होना चाहिए। वचन हो तो ऐसा वचन होना चाहिए जो मेरे दिल को खुश करे। वचन हो तो ऐसा होना चाहिए जो मेरी जरूरत को पूरा करे। वचन हो तो ऐसा होना चाहिए जो मेरे रोगों को दूर करे। वचन हो तो ऐसा होना चाहिए जो मुझे आशीषित करे। हालेलुया। फिर आगे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल में लिखा है कि उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को क्या दिया है? महत्व दिया है। तो यहां पर हम किस लिए आते हैं? ताकि हम परमेश्वर का वचन सुने। और हम परमेश्वर का जो वचन सुनते हैं, और आपको पता है कि 3 कैटेगरी होती है, बच्चे, बड़े और बूढ़े। ठीक है? तो सबसे ज्यादा लालची कौन होता है? बच्चे होते हैं ना। तो सबसे ज्यादा लालची कौन होता है? बच्चे, क्योंकि बच्चा अपनी चीज को नहीं किसी को देगा। ठीक है? मेरे ज्यादा तो नहीं, पर जो भी बच्चे हैं, जब मैं 2 बेटियों को कुछ चीज देता था खाने की, और ये कहता था बेटी जा एक दूसरी बहन को दे दे, तो वो रास्ते रास्ते में जाते जाते दोनों को पूरी तरह से तोल लेती थी। मतलब जो अच्छा है, बिल्कुल मोटा ताजा है, सेब है मान लो, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, वो अपने पास ऐसे छिपा लेती थी। और जो लगता था थोड़ा बहुत टेढ़ा बेड़ा है, उसको दूसरे को देती थी। तो ये बच्चा कैसे होता है? लालची होता है। एक वचन की तरफ हम लोग जाएंगे। आज का जो हमारा मेन टेक्स्ट है उसमें हम चलेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। ठीक है? दूसरा इतिहास और उसका पहला अध्याय। तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन के अंदर इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करना चाहता है। तो यहां पर क्या है? जब ये पहला अध्याय दूसरा राजा का पहला अध्याय शुरू हो रहा है, तो यहां पर क्या हुआ? एक व्यक्ति जिसका इस दुनिया में अब वो नहीं है, और इस व्यक्ति का नाम क्या था? दाऊद था। अब ये मर चुका था। राजा दाऊद के बाद उसका जो बेटा था, जो सुलेमान जिसका नाम था, उसको राजगद्दी पर बैठाया गया। और ये बच्चा कैसा था? छोटा था। कैसा था? ये छोटा बच्चा था। मतलब एक तरह से किशोर अवस्था में, 14, 15, 16 साल, इसी एज में ये था। अब यहां पर इस्राएल की जिस समय की बात हो रही है, इस समय में इस्राएल एक बहुत बड़ी पावर था, बहुत बड़ी क्या था? ताकत था। और ध्यान रखना, एक समय आया जिस समय इस्राएल का नक्शे पर नाम नहीं था। इस्राएल 1902, 1904 में फिर से अस्तित्व में आया, क्योंकि ये सब लोग इधर उधर क्या हो गए थे? फैल गए थे। और इस समय ये इस्राएल जो था, ये वर्ल्ड की सुपर पावर था। और ये सुपर पावर बदलती रहती। इस्राएल के बाद रोम वर्ल्ड की सुपर पावर बन गया, और उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा होगा अलग अलग कंट्री जो है, एक समय रशिया वर्ल्ड की सुपर पावर था, आज अमेरिका जो है दुनिया की सुपर पावर, ऐसा बोलते हैं। तो इस समय क्या हुआ? ये एक छोटा बच्चा है, और इसके हाथ में, इसके सर पर एक बहुत बड़ी क्या आ गई है? जिम्मेदारी आ गई है। और ये जिम्मेदारी क्या है? परमेश्वर के लोगों की देखभाल करनी है, परमेश्वर के राज्य को चलाना है, परमेश्वर के लोगों का ध्यान रखना है। तो यहां पर एक दिन की बात है, 7 वचन को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि तुझे दूं वह मांग। कि जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं।
सबसे पूछता है। यीशु मसीह भी सब लोगों से पूछता था, जिसको चंगा करता था कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। क्या यीशु मसीह अंधा था, तो दिखाई नहीं दे रहा ये अंधा है, इसको आंखें चाहिए? क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि ये बीमार है, इसको बीमारी से चंगाई चाहिए? लेकिन यीशु फिर भी ये पूछता था कि तू क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं। तो यहां पर इस वचन के अंदर लिखा है, इस बच्चे से वो कहने लगा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। अगर यही सवाल आपके पास में खड़ा हो जाए और आपसे परमेश्वर कहने लगे कि भाई अब जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम क्या करोगे? कोई कोई तो कहेगा कि भाई ऐसा ही पूरा बुराड़ी मुझे मिल जाए। कोई कोई कहेगा भाई जितने भी बैंक हमारे आसपास के हैं ये सब मेरे हो जाए, ठीक है। कोई कोई कहेगा जितना भी दुनिया में गोल्ड है वो सब मुझे मिल जाए। मतलब लोग जो हैं अपने मतलब की चीज मांगेंगे, परमेश्वर के मतलब की चीज नहीं मांगेंगे। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है तुम मांगते हो तो तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम किसके लिए मांगते हो? अपने लिए। तुम कभी प्रभु के लिए मांगते हो? नहीं मांगते। हमें किसके लिए मांगना है? और आगे इसमें थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, इसमें लिखा है सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हाँ एक मिनट, जो कुछ तू चाहे मुझसे मांग। अब वो सुलेमान छोटा बच्चा क्या मांग रहा है? अब आप एक छोटे बच्चे से कहेंगे दुकान पे, दुकान उसके आसपास हो या उसको मालूम है, एक बच्चे से पूछ बेटा क्या चाहिए, तो बच्चा छुपते ही कहेगा मुझे टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, जो भी उसके मन की इच्छाएं होंगी वो बता देगा मुझे ये सब चाहिए। आगे। हाँ, सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हाँ, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। हाँ, मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब है यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह हाँ, पूरा हो। हाँ, तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं इस वक्त में इस्राएल कितना बड़ा राज्य होगा, जो भूमि के किनकों के समान के मैं इनको गिन भी नहीं सकता। आपको पता है हर देश की काउंटिंग होती है, जनगणना होती है, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा थे, तो भूमि के क्या थे? बालू के किनकों के समान थे। हाँ, आगे। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? कि कौन तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय? इन सब लोगों को मुझे आशीषित करना है, इन सब लोगों की मुझे देखभाल करनी है, तो मुझे ऐसी बुद्धि दे। वो ऐसा मुझे क्या दे? ज्ञान दे। और ये बुद्धि और ज्ञान कहां से मिलेगा? यहोवा की ओर। और बुद्धि ज्ञान, और बाइबल में लिखा है कि इस परमेश्वर के वचन में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया। तो बुद्धि ज्ञान कहां से मिलेगा? परमेश्वर के वचन से। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को क्या दिया है? महत्व दिया है। हालेलुया। और इस आगे हाँ थोड़ा पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, हाँ, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, हाँ, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी। 11 वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। सुलेमान ने क्या मांगा? प्रभु का वचन। सुलेमान ने क्या मांगा? परमेश्वर की बुद्धि मांगी, परमेश्वर का ज्ञान मांगा। और हम यहां पर कलीसिया में जो आते हैं किस लिए आते हैं? परमेश्वर की वचन, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि हम तक पहुंचे। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर उससे कहने लगा कि देख तूने जो क्या मांगा है, न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का। तूने ना तो धन संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य मांगा, मतलब मौज मस्ती की चीजें, और न तूने अपने बैरियों का प्राण, और न अपने लिए बड़ी उम्र मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर। सिर्फ इतना ही तूने मांगा है। और ध्यान रखना, ये लालची हो सकता था, कह सकता था भाई ऐसा मौका तो दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कई बार क्या करते हैं कुछ लोग, ये सोचते हैं उनके सब्र नहीं होता,
कितने लोग ऐसे होते हैं कि आज इतना बढ़िया खाना खाने को मिल गया, शायद दोबारा कभी ना मिले, तो पेट भर के इतना खा लेते हैं कि अपना पेट भी खराब कर लेते हैं। समझ रहे हो? वो ये नहीं सोचते कि दूसरे के लिए बचेगा या नहीं बचेगा, वो इतना ज्यादा उसको खा जाते हैं ताकि उनके अंदर क्या है, लालच भरा है। शायद दोबारा मुझे मौका ना मिले, शायद दोबारा ऐसी चीज मुझे ना मिले। लेकिन ध्यान रखना, यहां प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, न अपने बैरियों का, न प्राण नाश, न दुर्धायु मांगी, और न बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा, जिसके ऊपर मैं तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। तूने बुद्धि और ज्ञान मांगा है ताकि तू मेरा काम कर सके। हालेलुया। आगे फिर क्या लिखा है? इस कारण, सब मिलकर बोलेंगे, इस कारण, क्योंकि तूने बुद्धि और ज्ञान को चाहा है। क्या लिखा है आगे? और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा, मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा, जितना ना तो तेरे से पहले किसी के पास हुआ, और न तेरे बाद किसी राजा से को मिलेगा, और ना तेरे बाद किसी राजा के पास। हालेलुया। तो इसका मतलब जब परमेश्वर के बारे में आप सोचते हो तो परमेश्वर भी आपके बारे में सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में इसने 2 बातें सोची, लेकिन परमेश्वर ने इसके बारे में कितनी बातें सोची? बहुत सारी बातें। धन संपत्ति। हाँ, आगे क्या लिखा है? तब सुलेमान की पौन के ऊंचे स्थान से अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरूशलेम को आया। हाँ। और वहाँ इस्राएल पर राज्य करने लगा। इस्राएल पर राज्य करने लगा। अच्छा, अब राज्य बन गया, राज्य करने लगा, परमेश्वर की आशीष आ गई। और आपको मैं बताऊं, इसके दूसरे अध्याय में क्या हुआ? इसके पिता का एक सपना था कि मैं परमेश्वर के लिए मंदिर को बनाऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए भवन को बनाऊंगा। दूसरे अध्याय में ये मंदिर बनने का काम क्या हो जाता है? इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। ठीक है, तीसरे अध्याय में मंदिर का काम शुरू हो जाता है, और चौथे अध्याय में मंदिर के साथ सामान का काम हो जाता है। इस तरह से आगे चलते 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 हम जब इसके पढ़ते हैं तो एक चीज हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर के वचन को। 6ठे अध्याय के अंदर परमेश्वर का जो ये मंदिर है, ये क्या हो जाता है? इसको समर्पण होता है। इस मंदिर का क्या होता है? समर्पण होता है। इस मंदिर को वो क्या कर देते हैं? परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। और इस मंदिर को समर्पित करने के बाद ये सुलेमान जो है क्या करता है? इस मंदिर को बना लेता है। इस मंदिर को, अब इस मंदिर को जो बनाया सुलेमान ने, वो कहां से बनाया पता आपको? ये मंदिर जो इस्राएल का जो मंदिर था, ये सोने का बना हुआ था। किस चीज का? इसलिए हर राजा की जो आंख होती थी इस मंदिर के ऊपर लगी रहती थी, और सब लोग जो है इस्राएल के यरूशलेम के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। आगे हम देखते हैं जब ये मंदिर बन गया, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जब ये मंदिर बन गया, अब आपने सोचा कि शायद अब बस बहुत कुछ इसके पास आ गया है ना, सब कुछ इसने पूरा कर दिया। हम यहाँ प्रभु के वचन में एक बात को देखते हैं कि इस मंदिर को बनने के लिए एक कौन थी? 9 अध्याय में आएंगे। एक शीबा की रानी आई। कौन आई? और ये शीबा की रानी क्यों आई? प्रशंसा सुनकर, ये वचन सुनकर के आई थी कि सुलेमान के पास बहुत बुद्धि और ज्ञान की बातें। हाँ, आगे क्या लिखा है? जब शिबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, हाँ। तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। हाँ, आगे। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे हुए ऊंट साथ लिए हुए आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय में बातें की। हाँ, आगे। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। क्यों कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे न बता सके। हाँ। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और
उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा। हाँ। और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहल में किस रीति खड़े होते रहते और कैसे कैसे कपड़े पहनते रहते। हाँ। और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहनते हैं। हाँ। और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। हाँ, जब वो कैसी चढ़ाई जहां से जाकर के यहोवा के भवन को जाया करता है। अब यहां पर क्या हो रहा है? ये शीबा की रानी कहां से आई? पृथ्वी के छोर से सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए आई थी। कहां से आई थी? पृथ्वी के छोर से आई थी। आगे यार इसने क्या दिया? 9 वचन में लिखे, 9 का 9 पढ़ेंगे। 9 का 9 क्या लिखा है? ये राजा को 120 उसने राजा को 120 की कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिए। हाँ, 1 मिनट, कितना सोना दिया? 120 का की कार। और नीचे क्या लिखा है? परीक्षा अक्षर में कितना टन था? 17 टन। गौर से पढ़ो। लगभग 17 टन। और टन कितना होता है? 1 टन में 100 किलो। अगर एक ईंट यहाँ पे किसी को पता चल जाए सोने की है तो इनकम टैक्स वालों का क्या पड़ जाएगा? छापा पड़ जाएगा। और ये कितना सोना था? 17 टन। और 17 टन आप समझ सकते हो उस समय टाटा 407 या वो नहीं चलते थे। किस पे लद के आया? ये ऊंटों पे लद के आया। और स्कॉलर बताते कम से कम 2500 ऊंट सिर्फ ऐसे होंगे जो सोना सोना लाद करके एक लाइन में चल रहे होंगे। हालेलुया। और ये सोना लाने वाला कौन था? परमेश्वर था, जिसने इस रानी के मन में डाला। और ये रानी कहां से आई थी? शीबा की रानी। और शीबा किस तरफ है? ये कूश देश की तरफ है, जहां आज अफ्रीका बना हुआ है, पृथ्वी का छोर। बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि कूश देश जो है वो कहां पर है? ये अफ्रीका पड़ता है, जो पृथ्वी का छोर है। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने एक वचन के अंदर इस बात को बताया है। अगर हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन की तरफ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 42 वचन पढ़ेंगे, या किसी को लूका 11 का 31 मिल जाए तो वहां पर भी ये बातें लिखी है। ध्यान रखना। 12 का 41, हाँ 42 क्या लिखा है? दक्षिण की रानी न्याय के दिन। हाँ, दक्षिण की रानी। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने लोगों से कह रहा है कि दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराए। इस युग के लोगों के साथ उठ करके उनको दोषी ठहराएगी, जो क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई। क्योंकि वो क्या कर रही थी? सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी। इसका मतलब यीशु मसीह अपने वचन के बारे में बहुत चिंतित है। वो पृथ्वी के छोर से उसका ज्ञान सुनने के लिए आई थी। और हम चर्च के पास भी घर होता है तो भी हम ज्ञान सुनने के लिए बहुत देर से आते हैं। कोई ये ना कह दे यार झोड़ी लगा दे थोड़ी सी, कोई ये ना कह दे भाई दरी सीधी कर दे। और मैं आपको बताऊं, जब ये परमेश्वर के भवन की तरफ आई, और ध्यान रखना सुलेमान ने क्या बनाया? परमेश्वर के भवन को बनाया। और जब उसने परमेश्वर के भवन को बनाया तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। और ये आशीष कहां से आई? ये अननोन रिसोर्सेस उसके लिए खुल गए, अनजाने स्रोत उसके लिए क्या हो गए? खुल गए। वहां से आने लगा, क्या आने लगा? पैसा आने लगा, वहां से सोना आने लगा, वहां से इसके अलावा बहुत अच्छी चीज है। मणि, मणि समझते हो? बहुत कॉस्टली चीज होती है मणि भी आने। और मणि एक ऐसी चीज होती है जो रात में भी चमकती है, जो बहुत ही कॉस्टली चीज होती है। ये सारी की सारी चीजें कहां से आने लगी? आसपास से आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि परमेश्वर अपने भवन से क्या करता है? बहुत प्रेम करता है। अगर हम परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करेंगे, और आपको मैं बताऊं, आप ये मत सोचो कि बस एक बार सोना आ गया मामला खत्म हो गया। अगर आप इसी 9 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? गौर से पढ़ो, क्या लिखा है? जो सोना प्रतिवर्ष कितने साल आता था? हर साल। परमेश्वर ने अपनी आशीषों को बंद नहीं किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के भवन को बना दिया था। उसका जो
दर्शन था, उसका जो लक्ष्य था ये था, प्रभु मैं तेरे भवन को जरूर बनाऊंगा, मैं तेरे भवन में तेरी आराधना करने के इंतजाम को सही रखूंगा, मैं अपने सारे कामों को छोड़ दूंगा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे दुश्मन का नाश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी बुद्धि चाहिए और मुझे तेरा ज्ञान चाहिए। उसने क्या मांगा? परमेश्वर के वचन को मांगा कि प्रभु तू मेरे मुंह में ऐसा वचन देना जब तेरे लोग इसको सुने उनका जीवन तेरी आशीषों से भर जाए। और अगर हम परमेश्वर के वचन के लिए चिंता करेंगे, और इसलिए हमने शुरू में ये पढ़ा कि तेरे लोग तेरे पास आते हैं मानो वो तेरे वचन की बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं लेकिन तेरे वचन को मानते। आज प्रभु का ये वचन अगर हम में से किसी से बात करता है तो हम आज परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम करें, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपनी जगह को छोड़ दे, अपनी नींद को छोड़ दे, काम को छोड़ दे, रोजगार को छोड़ दे। अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की आशीष निश्चित रूप से हमारे जीवन में आएगी। और ध्यान रखना, आप जो भी लेकर के परमेश्वर के भवन की तरफ आओगे तो परमेश्वर आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। क्या लिखा है 13 वचन में? जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था। कहां से? पता नहीं कौन कौन लाके देता था। वो कितना था? उसका तौल तौल 666 की कार था। उसका तौल कितना था? 666 की कार। और 666 की कार कितना होता है? 9 का 15 पढ़ो, शुरुआत में जो लिखा है। क्या लिखा है? 25 टन। 25 टन। और 25 टन समझते हो कितना? इतना सोना तो मंदिर बनाने में भी नहीं लगा था जितना सोना परमेश्वर हर साल इस मंदिर के लिए भेजता था। हालेलुया। और ये भेजने वाला कौन था? परमेश्वर था। ध्यान रखना, एलिया को परमेश्वर ने कहा था कि जाकर उस नाले के पास चला जा क्योंकि मैंने कौवों को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। उसने परमेश्वर के वचन को मान करके नाले में छिप गया और परमेश्वर के वचन को मान लिया। हमें कोई कह देगा नाले में छिप जा, भैया हम तो अपने घर जा रहे, छोड़ो अपनी बात किसी और को बता दी, वो छिप जाएगा नाले में जाके। लेकिन परमेश्वर के वचन को घर मानेंगे। बाइबल बताती है कि सुबह और शाम कौवे उसके लिए रोटी लाया करते थे। कौन लाता था? कौवे का मतलब ऐसे पक्षी लाते थे जो किसी को अपना दे के राजी नहीं है। लालची। कौवा कैसा पक्षी होता है? लालची। इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए वहां से निकालेगा जहां से आपको उम्मीद भी नहीं है कि यहां से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए आसमान के दरवाजे को खोल देगा। और ये कब होगा? जब आप अपने परमेश्वर के प्रति वफादार होंगे। लिखा है इतना सोना, 25 टन सोना कम नहीं होता, हर साल उस मंदिर में पहुंचा करता था। और सुलेमान ने 40 साल तक वहां पर क्या किया? और 40 साल तक कितना सोना इकट्ठा हो गया होगा, समझ सकते हो? मंदिर के अलावा की ये बात हो रही है। और ध्यान रखना, जब ये शीबा की रानी वहां पर आई, ठीक है, शीबा की जब रानी वहां पर आई थी तो क्या हुआ? जब शीबा की रानी वहां से गई तो थोड़ा सा पढ़ेंगे। और शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। हाँ, मतलब शीबा की रानी जो वहां प्रभु के लिए लेकर के आई थी, जब ये वापस लौट करके अपने घर गई तो वो उससे ज्यादा था जो क्या? वो अपने साथ लेकर, जो अपने साथ वहां से लेकर के गई। हालेलुया। इसका मतलब जब ये वहां से घर से चली होगी बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि जब कोई अपना सब कुछ देता है, ध्यान रखना, परमेश्वर देने वाले के हृदय को देखता है, वो हमारी संपत्ति को नहीं देखता। एक आदमी की हैसियत है वो 10 रुपए प्रभु को दे सकता है, और एक की हैसियत है वो 10 लाख प्रभु को दे सकता है। लेकिन यहां पर ये शीबा की रानी ने बहुत कुछ प्रभु को दिया था। लिखा है कि शीबा की रानी, कौन से वचन लिखा है? ये 17 कितने 12 वचन में ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है?
फिर शीबा की रानी 9 अध्याय का 12 वचन, फिर शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार, यह उससे अधिक था, वह राजा के पास लाई थी और तब वो अपने जनों समेत कहा अपने घर में। इसका मतलब कि प्रभु के भवन की तरफ चलकर लेकर के जो भी कुछ जाएगा, ध्यान रखना वो उससे अधिक वहां से वापस लाएगा जो वो लेकर के आया है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं हमारा जा रहा है, पर वो जा नहीं रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लालच को हमारे अंदर डालेगा। नहीं छोड़ो, वहां के लिए भी तो रखना है, ये भी थोड़ा रखना है, कल के लिए भी चिंता है, परसों। अरे भाई, आपको प्रभु के वचन की चिंता करनी है और परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी चिंता करेगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और इसके लिए परमेश्वर की शर्त है कि परमेश्वर आपके जीवन को अपनी आशीषों से भर देगा। जैसे शीबा की रानी कितना 17 टन सोना लाई, पर उससे अधिक लेकर के गई जितना वो वहां पर लाई थी। हालेलुया। जब आप प्रभु के भवन में आते हो, अपने काम को छोड़कर, हर एक चीज को जब आप छोड़ देते हो प्रभु के लिए, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ऐसे नहीं भेजता। कई चीजें वो आपको देता है पर वो भी दिखाई नहीं देती। और इसीलिए तो बाइबल में लिखा, आओ हम इराव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन पर चले, ताकि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगी। इब्रानियों के 4 के 12 में लिखा है, घर जाकर पढ़ सकते हो। जब हमारी आवश्यकता होगी, जब हमारी जरूरत होगी, तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु का जो वचन है ये बिल्कुल सच बात बता रहा है। और बाइबल में लिखा है, इस राजा सुलेमान के समान ना तो पहले को भी कोई धनी हुआ और न ही आने वाले समय में कोई व्यक्ति धनी होगा। क्योंकि जिस राजा के पास 25 टन सोना हर साल आ रहा है, वो राजा कोई छोटा मोटा राजा नहीं होगा। जब मैं इंग्लैंड में था, मैंने वहां पे सुना, इंग्लैंड के अंदर करीब 16 किलोमीटर की जो गुफाएं हैं, वो सिर्फ इसीलिए बनी है ताकि वहां पर गोल्ड का जो है ट्रक, गोल्ड से भरे हुए ट्रक जाते थे। उस देश ने, बर्तानिया सरकार ने पूरे भारत पर राज्य किया और वहां से क्या लिया? लोहा नहीं लेके गया यहां से, वो क्या लेके गया? सोना, बढ़िया बढ़िया हीरे मोती और बहुत सारे कॉस्टली चीज होती है जो आप जानते भी नहीं हो। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास क्या है, लेकिन आपको प्रभु के भवन से प्रेम करना है, आपको प्रभु के लिए करना है, प्रभु के लिए देना है, अपने आप को देना है। ठीक है? और ईमानदारी से जो भी कुछ प्रभु आपको देता है, उसके हिस्से को निकाल कर उसको देना है। शैतान कहेगा ना भाई, घर में भी तो खर्चा है, लेकिन नहीं, घर का खर्चा चलाने वाले आप नहीं हो वो है। हालेलुया। क्योंकि घर का खर्चा आप चला ही नहीं सकते। आप सोचोगे चलो इस बार 1000, 2000, 20,000 में गुजारा कर लेंगे, पता चला उस हफ्ते घर का खर्चा करीब 2 लाख हो जाएगा। आप नहीं चला, घर का खर्चा कौन चलाता है? परमेश्वर चलाता है। इसलिए आपको किसका खर्चा चलाना है? परमेश्वर का खर्चा। और परमेश्वर का खर्चा क्या है? परमेश्वर के लिए आपको कुछ करना है। ये आने वाला समय प्रभु के जन्मदिन का समय है। कई बार बड़े दुख की बात होती है, जो बहुत अच्छा कमाते भी हैं वो भी प्रभु के लिए थोड़ा सा देखते हैं कि दे या ना दे। हमें प्रभु के लिए करना, ताकि हम लोग भी जो है और अच्छे से प्रभु के लिए कर सके। ठीक है? और परमेश्वर का जो, प्रभु का जो जन्मदिन है, उसको हर्ष और उल्लास और आनंद के साथ में एक साथ मिलकर खुशी से के साथ मना सके, ताकि परमेश्वर के भवन के अंदर किसी चीज की घटी ना हो सके। हालेलुया। आज तक प्रभु के भवन में किसी बात की घटी नहीं होती, लेकिन आज मैं ये बात आपसे इसलिए बता रहा हूं ताकि ये बात आपके और मेरे जीवन की आशीष और बरकतों से जुड़ी है। आज आप जो भी कुछ प्रभु के लिए करते हो, परमेश्वर उस पर आशीष देता है। लेकिन अगर ये व्यक्ति लालच करता, सुलेमान अगर लालच करता, उसने कहा भाई बुद्धि ज्ञान को तो छोड़ो, बहुत दुनिया में लोग पढ़े हुए, किसी को अच्छे वकील को रख लूंगा, किसी अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति को रख लूंगा, किसी एडवाइजर को रख लूंगा, लेकिन भैया मुझे तो तू जितने भी बैंक दुनिया के हैं सबका पैसा लाके दे दे। वो कह सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको खुला चैलेंज दिया था कि जो कुछ तू चाहे बोल, सब मिलेगा, तू मुझसे मांग। उसने क्या कहा?
प्रभु मुझे कुछ नहीं, मुझे बुद्धि चाहिए और ज्ञान चाहिए। और बुद्धि ज्ञान कहाँ है? बाइबल में लिखा है कि उसके वचन में बुद्धि और ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं। तो हम यहाँ किस लिए आते हैं? परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, ताकि ये परमेश्वर का वचन हमें धनवान बना सके। हालेलुया। पौलुस अपने वचन से कहता है कि मानो हम ऐसे हैं जैसे कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी सब कुछ रखते हैं, फिर भी सब कुछ रखते हैं। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमारी सब जरूरतों को पूरा करना चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा तुम चिंता मत करो। चिंता करने का मतलब परमेश्वर पर शक करना कि प्रभु करेगा या नहीं करेगा। कई बार हम दुनिया में कुछ चीजों को लेना चाहते हैं, कुछ चीजों को खरीदना चाहते हैं, पर हमारे पास पैसा नहीं होता और हम सोचते हैं कि शायद पैसे से मिले या ना मिले। हम कहते हैं प्रभु तू तो पता नहीं कब देगा। एक काम करते हैं, लाओ किस्तों पे ले आते हैं, उधार उठा लेते हैं। उधार लेना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, पर कितने लोगों की आदत होती है वो उधार पे उधार लेते रहते हैं और एक समय आता है वो इतने उधार के अंदर बंध जाते हैं, उनका ज्यादातर जो कमाई होती है वो ब्याज में चला जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने अगर आप अपनी बात को रखेंगे तो परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को क्या करेगा? पूरी करेगा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और आने वाला जो क्रिसमस का समय है, हम सब लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की बरकतों के लिए प्रार्थना करेंगे, नई नई आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर लोगों के मनों को बदले, परमेश्वर अपनी कलीसिया को आशीषित करे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और ध्यान रखना, परमेश्वर का हाथ दूसरे संसार के लोगों के प्रति इतना ज्यादा नहीं है जितना उसके परमेश्वर के लोगों के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग शैतान के क्या है? दुश्मन है। परमेश्वर को आपसे और मुझसे प्रेम है। संसार के लोगों से शैतान को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसके अपने लोग हैं, वो जैसा कहते हैं वो वैसा वो करते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के लोगों से शैतान को क्या है? दिक्कत है। इसलिए ध्यान रखना, अपना जीवन हमें प्रार्थना में बिताना है, अपना समय प्रार्थना में बिताना है, और परमेश्वर के कार्य के लिए हमें दिल खोलकर जिस हिसाब से प्रभु ने हमें आशीषित किया है उससे बढ़कर हमें प्रभु के लिए करना है। क्योंकि वो आप दोगे नहीं, उल्टा आपको परमेश्वर क्या उससे ज्यादा जो आप दोगे वापस दे करके भेजेगा। हालेलुया। ये शीबा की रानी 17 टन सोना लाई थी और लेकर के कितना गई होगी? उससे कहीं ज्यादा लेकर के गई। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को, परिवार को आशीषित कर इस वचन के द्वारा। आइए हम सब लोग इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, जो तू अपने लोगों के जीवन में देता है। पवित्र पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस मिठाई के लिए जो प्रभु तेरे लोगों की तरफ से आया है, ताकि इस मिठाई के अंदर जो मिठास मिला है हम आपस में बांट सके और तेरे नाम को धन्यवाद दे सके कि प्रभु जिस प्रकार से तूने खुशियों को इस परिवार में भेजा है प्रभु, उसी प्रकार से प्रभु तू आने वाले दिनों में हमारे भी जीवन में खुशियों को, आनंद को, शांति को भेज सके। पिता, हम इस समय हर एक जन के जीवन को, शरीर, आत्मा, प्राण को, परिवार को तेरे हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे वचन की आशीष, तेरे वचन की बरकतें आज ये सब लेकर अपने घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में बढ़ते हैं प्रभु, तो वहां पर इनको बरकतों से भर दे। नए नए लोगों को इनके घरों में तू भेज, ताकि घरों को भरपूर कर सके। नई नई आशीषों को इनके घरों में तू दे, ताकि इनका घर प्रभु तेरी आशीष से और संसारिक चीजों की आशीषों से भर जाए, ताकि इनके घर में, परिवार में किसी चीज की कमी या घटी न रहे। प्रभु इनके हृदयों को, इनके मनों को प्रभु जी आप आशीषित करें, ताकि प्रभु तेरे बारे में सोच सके। और प्रभु क्योंकि जब ये तेरे बारे में सोचेंगे, जब ये तेरी चिंता करेंगे, तो तू अपने आप इनकी चिंता करेगा। हालेलुया। हर एक को आशीषित कर और अपनी बरकतों से भर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सभा की तरफ से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे।